गुड इवनिंग। एंड जो है कल एक कांड हो गया था। मैंने जैसे बोला था आपको पुराने वाले पिछले वीडियो में कि मैंने वड़े बनाने के लिए दाल भिगोई थी। एंड वो दाल भिगोई, मैंने नेक्स्ट दिन वड़े भी डाले और हुआ ये, उसमें जो वड़ा था वो ऐसा फटा कि फट के मेरे पूरे मतलब गाल पे गिरा। मतलब देखो यहाँ पे ये आँख के ऊपर एंड थोड़ा सा कॉर्नर में आँख के अंदर भी गया था। और उस टाइम पे ऐसे जलन हुई, इस तरह से जलन हुई कि क्या बताऊँ। तुरंत जो है मैंने भिगोया नहीं था, मतलब पानी नहीं लगाया था, डायरेक्ट बाथरूम में जाके टूथपेस्ट जो होता है ना वो लगा लिया। एंड उसको लगाने के बाद थोड़ा ठीक लगा एंड जैसे ही पसीना आया तो टूथपेस्ट जो है आँखों में जाने लगा, फिर जलने लगा और फिर जो है मैंने धो लिया तब। और उसके बाद 2 घंटे इतनी जलन हुई है, देखो दाग तो दिख ही रहे होंगे, लाइन से डायगनल तरीके से। थोड़ा सा मैं दूर थी, यहाँ बाजू में थी सिंक के पास में, तो इतना हुआ। और नज़दीक होती तो यहाँ तो पूरा ऐसी जैसे वो फटा ना, पूरा तेल गिर गया था गैस के आजू बाजू पूरा। तो अभी अभिषेक के लिए, आदित्य के लिए मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस, क्योंकि ही वॉज आस्किंग फॉर दैट। एंड मेरे हस्बैंड और मैं टिफ़िन ही खाएंगे। तो दोपहर का चावल जब बचता है थोड़ा सा तो एग फ्राइड राइस बना देती हूँ मैं। अदरवाइज़ वैसे तो फ्रेश राइस रखती हूँ, लेकिन एग फ्राइड राइस के लिए जो है जो बचा हुआ राइस होता है उससे ही बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिया है और कर रही हूँ। तो ये कांड हुआ कल, तो इसको संजोते पूरा दिन निकल गया, क्योंकि कुछ जलता है ना और मैंने कुछ टच नहीं किया, अदरवाइज़ तो वो फूल जाता। पेस्ट लगा लेना बेटर है। अगर आपके पास बर्नर कुछ भी नहीं है तो इट्स बेटर कि आपको कभी भी कुछ भी जले दोबारा तुरंत पानी मत डालिए, लेकिन क्या बोलते हैं टूथपेस्ट जो होता है वो लगा लो अच्छी तरह से, कंजूसी करके नहीं। तो क्योंकि आँख जो है सेंसिटिव प्लेस था, पसीना आया तो आँखों में जा रहा था, इसलिए मुझे धोना पड़ा। अदरवाइज वो कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसे आप जब जल जाता है आप चाहते हो ना ठंडा लगे, टैप के नीचे रखते हो, लेकिन जब आप पेस्ट लगाते हो ना तो वही कूलिंग इफेक्ट जैसे हॉल्स में इन सब में आता है ना, वैसा कूलिंग इफेक्ट आता रहता है। तो वो थी कहानी। एंड अभी मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस। खाने का तो मन मुझे भी कर रहा है, लेकिन मैं खाने वाली नहीं हूँ, रात को मैं नहीं खा रही हूँ। और मैं बोली थी कि दे देती हूँ थोड़ा डोसा बना के। डोसा का बैटर मैंने वही जो वड़े का जो बैटर है, तो मैं क्या करती हूँ ज़्यादा सोक करती हूँ, पूरा एक साथ पीस लेती हूँ और जितने बड़े बनाने होते उतने बना लेती हूँ। और उसके बाद जो बचा हुआ होता है उससे इडली या डोसा दोनों बना सकते हो। वो कैसे, अगर आपको इडली डालनी है आप उसमें इडली रवा ऐड करके उसको जो है 20 मिनट तक ऐसे छोड़ दो ताकि वो थोड़ा फूल जाए। और भी अच्छी तरह फूलना चाहते हो तो उसमें आप थोड़ा सा एक इनो पैकेट डाल सकते हो या तो सोडा डाल सकते हो, अदरवाइज भी अच्छा ही बन जाता है। और उसके अलावा डोसा बनाना चाहते हो तो जो राइस फ्लावर होता है मेरे पास रहता है हमेशा, वो मिक्स करके बनाने से डोसे बन जाते हैं। तो एक बैटर से इतने काम हो जाते हैं। तो वो बैटर है, अभी सुबह मैंने मूंग दाल के डोसे डाले थे, उसका बैटर भी थोड़ा बचा हुआ था। और उसके बाद इन्होंने खाया, वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद मैंने अपने लिए फिर नॉर्मल डोसे थोड़ा सा राइस फ्लावर उसमें मिला के दाल में डाल लिए थे। तो अभी मैं इनको वही दे दूँगी। और बच्चों के लिए फ्राइड राइस। आज जो है मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए रेडी हुई थी, लिपस्टिक लगाई थी, अदरवाइज़ तो कान में भी नहीं लगाया, छोड़ रखा है। ये तीनों नीचे गए हुए हैं। आदित्य, ए नानो, आदित्य, రమ్మనండి నాను, వాళ్ళ పైకి తినలేదు ఇంకా. नीचे है, हमने बच्चों को बोला था कि यहाँ पे आने के बाद नीचे नहीं जाना, किसी के घर में नहीं जाना, क्योंकि मेनली जो है मेरा आदित्य अभी और नीचे जो वॉचमैन जी का घर है उसके अंदर घुस जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो किसी के घर में नहीं जाना करके फ्राइड राइस, किसी के घर में नहीं जाना। तो अब मैं बोल रही थोड़ा नीचे तो चले जाओ, क्योंकि 24 घंटे ये तीनों सामने रहते हैं तो घर का कोई काम ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी तक वो जो कपड़े उस रूम में है वैसे के वैसे ही हैं, ठीक नहीं हुए हैं। ये देखो पसीना निकल के आया है। तो मैंने ज़बरदस्ती भेजा इनको, भैया नीचे जाओ थोड़ा, साइकिल घर में ही साइकिल चलाए जा रहे हैं इधर उधर, तो भेजा।
जो ऊपर नहीं आते हैं, भेजो तो वापस नहीं आते, और ऊपर रहने के लिए तो नीचे नहीं जाते हैं। तो ये बन चुका है, इसको डाल के दे देती हूँ दोनों को। सो घर में पतियों को क्या बोलते हैं, पति और बच्चे जब घर से चले जाते हैं ना, तो अपना जो सेल्फ टाइम है ना वो भी थोड़ा मिल जाता है कभी कभी। अरे मुझे लग रहा है वहाँ पे जब थे मेरे पति जो है, बार बार जो है इनके दोस्त इतने सारे होते थे, उधर चले जाते थे, और अभी है कि कहीं जा ही नहीं रहे, और हम लोग इतनी मूवीज़ देख रहे। मैंने इस 2-3 दिन में जब मैं अकेले होती हूँ, जैसे ये हॉल में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, तो जब मैं अकेले होती हूँ तो मैं हिंदी मूवी देखती हूँ। तो मैंने हिंदी मूवी कितनी देख ली मालूम है? पंगा देख ली, उसके अलावा अंग्रेज़ी मीडियम देख ली, और कौन सी, लंच बॉक्स देख ली, और याद नहीं आता, पसीना टपक रहा है। और यहाँ पे पोंछूंगी ना, ये सारे छिलके निकल जाएंगे, ये सारे। तो मैं पोंछने में भी मेरे को डर लग रहा है। कल जब जला था ना, तब ये दाग कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो पहले इसको दे देती हूँ, अभी जस्ट ऐसे ही जलाया मैंने, तो पहले इसको दे देती हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ये रेड से दिख रहे हैं बाल, मेहंदी का कलर है कि क्या, आज ही दिख रहा है शायद प्रॉपर्ली। एंड ये देखो छिलका निकल गया, ऐसे कुछ मुँह पहुँच रही थी, निकल गया। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ चुकी हूँ रसोई घर में। लेट्स डू दैट वर्क। यहाँ पे मैंने लिया है इडली रवा, और उसको अच्छी तरह धो लिया है, और धोने के बाद पानी निकाल के मुट्ठी में ले लेके उसको स्क्वीज़ करके मैं दाल में डाल रही हूँ, उड़द की दाल जो मैंने पहले से पीस के रखी थी। एंड आपको लग रहा होगा कि अगर आप तुरंत मिला के डाल रहे हैं तो आपकी इडली अच्छी आएगी कि नहीं, तो इसलिए मैंने जो है इसमें 1 चम्मच इनो पाउडर था वो ऐड किया। उससे इंस्टेंटली आपकी जो दाल है उसमें वो फ्लफीनेस आ जाता है। अगर आप बिना उसके करोगे तो नहीं आएगा। अगर सोडा भी है आपके पास, सोडा भी डाल सकते हो। दोनों के बिना करोगे तो इडली तो इतनी सॉफ्ट या इतनी स्पॉन्जी नहीं आएगी। उसके अलावा अगर आप डोसा या थोड़ा सा पैनकेक टाइप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो विदाउट इनो या बेकिंग सोडा। सो ये इडली का बर्तन मैंने ले लिया, और इडली के बर्तन को वैसे तो धुला हुआ था, फिर भी एक बार धो के उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड कर दिया ताकि निकालते टाइम इजीली वो आ जाए। और अभी मैं बनाने वाली हूँ चटनी। सो ये मैंने माइक्रोवेव में मूंगफलियाँ डाल दी है, और इसको मैं ओनली 2 मिनट्स के लिए गरम करूँगी खाली, तो ये फ्राई हो जाएगी प्रॉपर्ली। तो मूंगफली की चटनी बनाना जिस तरह से मैं बनाती हूँ बहुत इजी भी है, क्विक भी है, एंड बहुत टेस्टी भी बनती है। बस आपको मूंगफली फ्राई करनी है। उसके बाद जो हरी मिर्ची है वो आपको फ्राई बिल्कुल नहीं करनी, बस कच्ची जैसी होती है, 3 या 4 लो एंड कच्ची उसके साथ डाल के ग्राइंड कर दो। नमक डालना है खाली, इमली भी मत डालेगा। ये यमी वाला एकदम बेस्ट वाला टेस्ट आता है ना कि क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है आपको फली की चटनी को, क्योंकि वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा लूज़ रखना है ताकि कंसिस्टेंसी, इट शुड नॉट बी वेरी लूज, शुड नॉट बी वेरी टाइट, मीडियम वाला बहुत अच्छा लगता है। किसी डोसे के साथ, इडली के साथ, बड़े के साथ, किसी के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। ट्राई कीजिएगा एक बारी। और माइक्रोवेव है तो और भी सिंपली बस ऐसे रखना है, मिक्सी जार लेना है और ज़रूर घुमा देना है बस। इडली चटनी बन चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने उसमें घी डाला है और मैं अभी अपने प्लेट में भी डाल रही हूँ और अपन भी खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट में बहुत टाइम लग जाता है। लाइक खाना तो जो है करी वरी आप रख सकते हो, चढ़ा देते हो, बनती रहती है, बट इडली इज़ बेटर। बट 2 से रोटी एक एक करके बना के देने में बड़ा टाइम लग जाता है। चलो, मैंने रात को सोचा था कि मैंने डिशवॉशर ऑन किया है, लेकिन मैंने ऑन नहीं किया, अभी ऑन किया है। मैंने बटन तो दबाया था, शायद जो ऑप्शन था वो सेलेक्ट नहीं किया मैंने। हेलो, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, लेकिन फेस बड़ा डल दिख रहा है। बाल मैंने एक्चुअली हेड बाथ लिया है, लेकिन फिर भी बालों में ना जान नहीं है अभी। जैसे ऐड आता ना,
आपके बालों में जान नहीं है, आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, उस हिसाब से वो जो आते रहते हैं ना कभी कभी ऐसे स्टिंग मतलब होते रहते हैं और कॉमेडी भी लगती है एडवर्टाइजमेंट कुछ, तो बालों में जान नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा सीरम लगाया पूरे बालों पे ताकि थोड़े मैनेजेबल हो जाए, बहुत रफ़ होते जा रहे हैं। सो थोड़ी देर पहले नहाने से पहले मैंने और मेरे पति ने पूरा जो कपड़े थे उस रूम के दोनों ने मिलके सेट कर दिए। ये मुझे पकड़ाते जा रहे थे, पहले जो ऑलरेडी फोल्ड थे वो मैंने जिसके थे उन सब के शेल्फ में रख दिए, और उसके बाद जब से आए कपड़े धो ही रही हूँ ख़त्म ही नहीं हो रहे, मतलब इतने सारे हैं। और यहाँ पे जो हैंगर में भी लगे हुए थे वो भी पूरे निकाले, तो बहुत ज़्यादा आयरन करने के लिए बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं। सो फाइनली कपड़े ख़त्म हुए तो बैग में से ये एक कवर था वो निकला, और इसमें क्या निकला अभिषेक चिल्लाया जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था ना, जब एक दिन बाहर गए थे हम लोग, जब मैंने ख़रीदी थी ये चूड़ियाँ एंड ऑल, तो तब मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदी थी एंड उसके 4 दिन के बाद ही हम लोग शायद वापस आ गए जहाँ तक मुझे याद है। तो ये पूरा रबर बैंड का सेट है, तो उन्होंने ये वाला दिया, मैंने तो खोला भी नहीं, यूज़ भी नहीं किया। इसके अलावा मैंने स्पेयर रबर बैंड्स लिए थे, ऐसे 2 लिए थे, तो वो है। एंड 2 इयरिंग तो आप देख चुके हैं, एक येलो वाले मैंने स्टड्स लगाए थे, एक पिंक कुर्ते के साथ पिंक वाला एरो मार्क जैसा था वो लगाया था, एंड उसके अलावा ये ट्रेडिशनल वाला मुझे बहुत अच्छे लगे, ये किसी भी ड्रेस के साथ बहुत अच्छी तरह मैच हो जाएंगे। देखो बहुत अच्छे, किसी साड़ी या आप कोई सूट पहनते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने तो लगा के भी नहीं देखा, मैं सोची थी एक बार लगा के देखूं, एंड डल सा दिख रहा था, मुझे लगा नहीं थोड़ा सा इसको ब्राइट बनाते हैं। और क्योंकि मैं जाते टाइम कुछ भी नहीं लेके गई थी अपने साथ, सो जो भी सारे प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे हैं, मैंने बोला चलो अभी लगाते हैं। सो नहा के आई हूँ पहले तो मैं, सो ये सीरम लगा रही हूँ मैं। सीरम से भी मैं कुछ लेके नहीं गई थी, उससे पहले एवरीडे नहाने के बाद एंड रात को भी सोते टाइम मैं सीरम लगाती थी, तो सब कुछ मिसिंग था, एंड मैंने बोला चलो अभी बैक टू रूटीन दोबारा आते हैं और ये सारी चीज़ें लगाते हैं। तो ये जो सीरम है ये गुड वाइब्स का है, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कैरेट सीड्स के उससे बना हुआ है, एंड ब्राइटनिंग में और एजिंग को ठीक करने में हेल्प करता है, और ये 24 कैरेट गोल्ड है। तो पहले जब मैं सीरम लगाती थी तो थोड़े 1-2 ड्रॉप्स ऐसे लगाती थी और करती थी, बट मैंने टिकटॉक में देखा द करेक्ट प्रोसीजर इज़ दैट आपको 2 या 3 ड्रॉप्स ऐसे लेनी है, उसके बाद उसको अच्छी तरह हाथों में रब करना है, तो हाथ से जो हीट निकलती है उससे इसका अच्छी तरह आ जाएगा। उसके बाद यू हैव टू डू टैप टैप टैप, सो ऑटोमेटिक आपके देखो फेस पे एक शाइन आ जाती है। लेकिन आप डायरेक्टली लगाओगे तो नहीं आएगा। ये सेम प्रोसीजर आपको, चाहे आप क्रीम लगा रहे हो चाहे कुछ भी लगा रहे हो, वो प्रोसेस करना गलत है, ये सही है ऐसे रब करके करना। उससे ऐसा लगता है जैसे आपने हाइलाइटर लगाया हुआ है। सी ये छिलका निकल गया, फिर दाग सीरम्स यूज़ करेंगे तो वो भी चला जाएगा। तो देख रहे हैं आप पहले और अभी में थोड़ी सी शाइन आई है, एंड उसके बाद आपको थोड़ी देर रुकना है। एंड जो भी मैं लगा रही हूँ उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इतने दिन मैंने यूज़ ही नहीं किया था तो मैं लिंक्स क्या देती। सो जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो बहुत लोग लिंक्स मांगते हैं, इसलिए मैं दे दूँगी नीचे। और उसके बाद ये है, ये भी गुड वाइब्स का है, इट इज़ कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम। सो इसको भी आप लगाना है तो आप अपने फेस पे रंगोली ना बना के जस्ट हाथ में रब करके लगाएंगे तो अच्छी तरह वो हीट की वजह से आपकी स्किन में जज्ब हो जाएगा। सी मेरी क्रीम, सो ऐसे लेके जितना भी आपको लगाना है। सो ये जो सीरम है आप नाइट टाइम लगाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा, अदरवाइज़ तो कैसे भी अच्छा काम करता ही है, बट नाइट टाइम वर्क्स ऑसम। तो क्रीम लिया, तो इस तरह से लगा लेना है। कितना सॉफ्ट लग रहा है उसके, वो क्या शाइन आ रखी है। हाइलाइटर वाले देखो, हाइलाइटर लगाया नहीं वैसे। सो अभी हम अपने ढांचे को, थोबड़े को थोड़ा सुधारें। ये वाली रबर बैंड मैंने ली तो, लेकिन एक भी ओपन करके देखी नहीं। नाउ आई एम अप्लाइंग डायरेक्टली दिस
आई एम्स्टरडैम का कॉम्पैक्ट है SPF 50 वाला। तो ऑलरेडी मैं इसी को यूज़ करती थी, ये तो मैं लेके गई नहीं। तो जनरली मैं पॉन्ड्स का जो पाउडर होता है वो भी लगा लेती हूँ, एंड ये भी, एंड दैट्स इट। घर में इतना काफ़ी है। तो ये देखिए कॉम्पैक्ट लग चुका है, एंड फाइनल थोड़ा सा बाद में अगर ज़रूरत है तो और लगा सकते हैं। तो ये लगा लिया है। एंड मैं ये कब से सोच रही थी, बहुत दिनों से है मेरे पास ये पर्पल की मिनी लिपस्टिक्स है। इसमें 4 लिपस्टिक्स आती हैं। तो ये देखिए ये 4 कलर्स है। अच्छा लग रहा है, एग्जैक्टली इससे मैच नहीं हुआ, बट फिर भी अच्छा तो लग रहा है। एंड दिस इज़ माई होल आई पेंसिल फॉर अभी मैं ये ब्लू कलर का लाइनर लगा रही हूँ, एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑफ पर्पल। तो ऐसा था कि जो मुझे जो हाथ लगा वो मैं लगा रही हूँ। ओह, मैं सोच रही हूँ ये सरक क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे तो मुझे जला था ना, और मैं यहीं पे लगा रही हूँ। हल्का सा लगाया क्योंकि चोट की वजह से ढंग से लग नहीं पा रहा है। तो पेंसिल से अच्छा लिक्विड है, ज़्यादा वहाँ वो नहीं करना पड़ेगा, इससे कोशिश करती हूँ। आड़ा थोड़ा जैसा लगा मैंने लगा दिया, अभी सुखा रही थी। एंड अभी कर लेते हैं कंघी। तो देखो मेरा यहाँ पे मेकअप एंड मैं पूरी तरह रेडी हो चुकी हूँ। मैंने कोई कंसीलर कुछ भी नहीं लगाया, बट स्टिल ओनली विद दिस कॉम्पैक्ट सब कुछ कंसील हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि मैं अभी अभी उगी है स्वाति, बड़े दिनों के बाद। एंड इसी सिंपल से मेकअप को आपको थोड़ा सा इन्हांस करना है। थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लो, थोड़ा सा ब्लश लगा लो, थोड़ा सा जो है ब्राउज़र लगा लो, थोड़ा सा कॉन्टूर कर लो, तो यही मेकअप जो है और इन्हांस हो जाता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, मुझे हद हो गया, अच्छा कर लिया मैंने, है शाबाश। नहीं, फाइनली डन। आपने देखा है मैंने क्या क्या यूज़ करा है। तो जो भी मैंने यूज़ करा है वो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप एवरीडे बेसिस पे ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरा आज बड़ा दिल कर रहा था यार, बड़े दिन हो गए हैं ऐसे झिल्ले अपने आप को देख देख के। और आप लोग में से बहुत लोग बोल रहे थे कि आप लिपस्टिक लगाओ, थोड़ा सा मेकअप करो, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब तक आपको जब तक जगह से सेटिस्फैक्शन नहीं आती ना, तब तक बाकी चीज़ें भी करने का दिल नहीं करता है। तो समझ जाओ अभी मैं क्या बोल रही हूँ, है। सो फाइनली मेरा आज मन कर रहा था बहुत, क्योंकि घर के सारे काम ख़त्म हो गए, अभी मैं रिलैक्स भी फील कर रही थी। तो फाइनली मैंने किया एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। सो मेनली ये सिंपल सा मेकअप इतना अच्छा इसलिए आया है क्योंकि जिस हिसाब से मैंने सीरम आपको बताया लगाना, या क्रीम जो मैंने बताया लगाना, उस तरीके से लगाओगे ना तो वो ग्लो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ट्राई करके देखना एक बार, और फीडबैक जो है मुझे इंस्टाग्राम पे देना। तो मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लो, टिकटॉक भी फॉलो कर लो, और सब जगह मुझे फॉलो कर लो। एंड अगर सेम चीज़ करना चाहते हो, अगर प्रोडक्ट्स है आपके पास ये, तो आप उनसे मेकअप कर सकते हो, और अगर नहीं है तो बाई भी कर सकते हो। लिंक्स तो कैसे भी दिए हैं। तो चलिए आज का मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ ये वीडियो, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।